एक बड़ी खबर आ रही है, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। यूपी के गाजीपुर में बाउंसर और गार्ड्स की गुंडई सामने आई है। बाउंसर और गार्ड ने तीमारदार को बेरहमी से पीटा है। मरीजों के परिजनों की लाठियों से पिटाई की गई है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में यह सब हुआ है। जिला अस्पताल का यह मामला है। तीमारदार पिटते रहे, अस्पताल प्रशासन देखता रहा। मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में अराजकता का माहौल। गाजीपुर प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग, जो पीड़ित पक्ष हैं, जो आम लोग हैं, जो तीमारदार वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने किए। कुछ फुटेजेस भी सामने आई है। फुटेजेस देखिए, आप समझ जाएंगे क्या घटनाक्रम रहा। ये देखिए तस्वीर। ऑब्वियसली अस्पताल है तो यहां पर कोई मरीज होगा, पेशेंट होगा, उससे जानने वाले, उसके अपने, उसके परिजन वहां पर मौजूद रहे। लेकिन ये देखिए जरा, ये है गाजीपुर मेडिकल कॉलेज की असली तस्वीरें। डंडों से पीटा जा रहा है महिलाओं को। ये भी तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये वैसा डंडा नहीं है, लकड़ी वाला, फाइबर वाला डंडा है। पूरे अस्पताल परिसर में पैनिक कंडीशंस बन गई। तीमारदार जो है पिटते रहे। आसपास और भी मेडिकल स्टाफ होगा, इतना शोर शराबा हो रहा है, आसपास और भी लोग थे, डरे हैं। अब क्या डराना ही एकमात्र विषय था? किन कारणों की वजह से ये झड़प हुई, ये भी जानने वाली बात है। लेकिन अस्पताल जैसी जगह पर इस तरह की अराजकता होना आप समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किस मनोदशा के साथ अस्पताल परिसर में मौजूद रहता है, यह भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में कई बार हमने देखा डॉक्टर्स पर भी हमले होते हुए हमने देखे। उसकी मजम्मत हम लोगों ने की है। लेकिन इन लोगों का क्या? ये वो तीमारदार है, ये वो पेशेंट्स के साथ उनके परिजन है जो उनका हालचाल जानना चाहते होंगे क्या परिस्थिति है उनके अपने की, जो अस्पताल के अंदर भर्ती है, कॉलेज के अंदर भर्ती है। मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल का ये पूरा माहौल है। अब आप देख लीजिए, लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है इसको लेकर। और यहां पर स्पेसिफिकली ये सिक्योरिटी बाउंसर्स रखे गए हैं। कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी आप देखते होंगे इस तरह की व्यवस्था रहती है, सिक्योरिटी रहती है, बाउंसर्स भी रहते हैं। ठीक है, वो भी इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। क्या कारण रहा, किन वजहों से घटनाक्रम घटा अस्पताल परिसर के अंदर, जहां पर आम लोग, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पेशेंट्स और होंगे आसपास, और पेशेंट्स के परिजन होंगे आसपास। और अगर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि कारण कुछ भी हो, तरीका ये ठीक नहीं है। ये तरीका तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये अस्पताल की बात है। अब यहां पर परिजन अपने पेशेंट, मरीज को लेकर जानकारी लेना चाह रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। लेकिन गाजीपुर अस्पताल में ये बाउंसर्स का राज क्यों हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? अभी तक तो ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं। और अस्पताल में इस तरह की गुंडई होना, ये कितना वाजिब है, ये भी आप देख लीजिए। गाजीपुर को वैसे तो जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं गाजीपुर के बारे में, तो शहीदों की तरह गाजीपुर को हम मानते हैं। लेकिन वहां पर जो जिला अस्पताल है, वहां क्या आलम क्या है, ये देख लीजिए आप। यहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी रखी हुई है, बाउंसर्स आपको नजर आ रहे होंगे, और वहां पर महिलाएं भी हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। लेकिन कहीं से कोई रुक जाए तो अलग बात है, कहीं से कोई रुक जाए ऐसी तस्वीर नहीं। अस्पताल प्रबंधन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, नहीं हुआ। लोगों में आक्रोश व्याप्त है, अस्पताल प्रबंधन मौन है। मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणेंद्र राय जुड़ चुके हैं। करुणेंद्र जी, मुझे बता दीजिए विस्तार से एक बार, पहले तो ये पूरा मामला था क्या, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई? और हम तो बड़े बड़े अस्पतालों में भी गए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी तो रहती है, लेकिन गाजीपुर में भी बाउंसर्स की व्यवस्था वहां पर की गई थी। क्या पूरा मामला, विस्तार से बताइए एक बार जरा। जी रोहित जी, आपको बता दें कि गाजीपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नाम पे है, अगर देखा जाए तो नाम महर्षियों का है, लेकिन वहां पे काम आज देखे ही है कि पूरा जिला शर्मसार है इसे घटना को लेकर के। ये पेशेंट अपने मरीज को लेकर के आए थे यहाँ जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए। गार्ड और सुरक्षा कर्मी जो थे वहां पे, इन लोगों से कुछ बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि ये मारपीट की नौबत आ गई जिला अस्पताल में। अब यहाँ लोग इलाज कराने आएंगे या मार खाने आएंगे, ये समझ से परे है। करुणेंद्र जी, क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए? बाउंसर्स वहां पर रखे हुए हैं, प्राइवेट बाउंसर्स वहां पर मौजूद है, अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? जी, लगभग ये देखा जाए तो पिछले 1 साल से बाउंसर ही अस्पताल की सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि इनको वहां
स्थापित एक पुलिस चौकी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उनको भी सूचना करुणेंद्र जी, देना मैं चाहिए। वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। पीड़ित मनोज यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, नमस्कार कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस पर। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे क्या हुआ, क्यों ये मारपीट हुई? ये कह रहे हैं सर, तो हम गए थे अपने जो है छोटी हमारी बच्ची है 4 साल की, दोनों जी। जुआ है सर। जी। और जो और हाँ, ये सर जो है इलाज कराने के लिए गए थे। छोटी बच्ची जो है कान में जो है चना का अटका ली थी सर। तो हम पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में सर गए। तो उसके बाद हॉस्पिटल में गए तो वहाँ से जैसे क्या हुआ सर, तो वो बोले कि आप चले जाइए, सुन करके निकालना पड़ेगा। तो हमने जो है जाकर जो है सदर हॉस्पिटल सर पहुंचा, सदर हॉस्पिटल पहुंचा सर से पर्ची कटवाया हमने 1 रुपये का। हाँ। पर्ची कटवाने के बाद सर वहाँ हम नंबर लगा दिए। नंबर जब आया सर तो हमने क्या काम किया, तो अपने वहाँ गए जो है क्या नाम है हॉस्पिटल जो है, जब हमारा नंबर आया तो एक मैडम बैठी थी काउंटर पे, वो बोली कि चले जाइए आप जो है जाके दिखवा लीजिए। ठीक है। हम दिखाएं डॉक्टर साहब को, देख के जब बोले कि ऐसा है कि इसका कान का सफाई आप करा लीजिए, तो हम जो है सर सफाई जो है कराएं। तब तक वो डॉक्टर साहब का चाय समोसा जो है कुछ जो है ठंडा उंडा आ गया। तो उसी एक स्टूल पे हम बैठे थे, स्टूल पे बैठे थे कि बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने पूछा कि सर ये नाश्ता सर कर लिए? हाँ। तो वो जो है क्या नाम है, जो वो गार्ड साहब जो बॉडी बिल्डर हैं, जो बॉडी बाउंसर अभिमन्यु सिंह, हाँ। वो कहें कि ऐसा है कि तुम क्यों परेशान हो, जो है कि हमने कहा कि अरे सर हमारी बच्ची को जो है ये कराना है, हम परेशान क्यों नहीं रहेंगे, हमारी जो है छोटी 4 साल की बच्चियां हैं, देख रहे हैं सर रो रही हैं, इनको पूछ लें कि दवा दे दिए थे कि हम पूछे दवा कैसे खाना है। उसके बाद जो है हमारी औरत पूछी कि अच्छा दवा तो पूछना है, बस दवा ही पूछना है। उसके बाद औरत के ऊपर और जो हमारे ऊपर जो है मनोज जी, आपको भी पीटा गया, और जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं महिला भी है, उनके ऊपर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं। जी 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 सर, हमारी औरत थी, उस पे हमारे छोटे जो बच्चियां थी उस पे भी वो भी डंगरा गई, लात से मार दिया, गिर गया सर। वो भी देख लीजिए, उसमें वीडियो में आवाज आ रहा है, रो रही है छोटी बच्ची दोनों सर। और उसके बाद सर हमने पीछे से जब चला तो वो कार्ड का काम किया, पीछे से डंडा लगा मारने, जो है डंडा जो है पीछे से अटैक कर दिया सर। मनोज जी, आपने इसको लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई? जी 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 सर, हम कोतवाली आ चुके हैं, कोतवाली में अभी एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, लिख लिए हैं सर जो है। हाँ। और काफी जो है ये नहीं है कि पहली बार ये किया है, पता चला कई लोगों जो है कई औरतें आ गई बताने लगी, तो हम लोगों के साथ भी किया है, हम लोगों के साथ किया है। जो बड़े डॉक्टर जो है जो MOIC हैं कि क्या है, हॉस्पिटल जो देख रहे हैं पूरा देख रेख है, तो उनका वो संरक्षण प्राप्त है। उसको जो है वो पूरी तरीका से कुछ भी करता है, उसको जो है कुछ भी नहीं होता है, माने उनका जो है वो कहते हैं कि कुछ भी करोगे हम बचा लेंगे। वो पूरा माने कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, उनका एक जो है जो बड़े वाले सुनने में आया है, तो वो डॉक्टर साहब का जो है वो खास आदमी है सर। और जो है कई आदमी को मारा, इससे पहले कौन सिंह थे उनको मार दिया, उसके बाद जो है कौन पांडे थे उन अभिषेक सिंह को मारा है, फिर उसके बाद कौन एक ठीक है। और जो कोई उपाध्याय जी थे उनको मारा, फिर हम लोगों के पीछे से वार कर दिया। मनोज जी, अस्पताल प्रशासन प्रबंधन की तरफ से आपसे किसी तरह से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया? कोई नहीं सर, देख लीजिए वो डंडा से मारा, उसके बाद हम गाड़ी लेके वहाँ से भागे। हाँ। किसी तरफ भागने के बाद जो है फिर जो है ये अभी भी धमकी दे रहा है, किधर उधर से दिलवा रहा है। आपको आपके परिजनों को चोटें भी आई हैं? बहुत चोट आया, हमारा तो ये बाह में भी चोट लगा है, जो है बूझी से खून निकल रहा है, औरत का जो है ओट फट गया है, और जो है बाह में भी खून उसके का निकल रहा है, छोटी बच्ची को भी जो है चोट लगा है, हमको तो लगा है ये। यानी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अब तक आपसे कोई बात नहीं की गई? कोई नहीं बात सर। अंधेर नगरी चौपट राजा। मनोज जी, आप पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं, कोतवाली पहुंच रहे हैं आप? जी सर, वहीं खड़े हैं, मेन गेट पे जा रहे हैं एप्लीकेशन देने के लिए। ठीक है। लगातार भारत एक्सप्रेस भी आपके साथ खड़ा है। ये बात सिर्फ एक मनोज यादव की थोड़ी है, ये बात है उन लोगों की जो किसी विश्वास के साथ एक अस्पताल पहुंचते हैं। अब आप देख लीजिए, मनोज जी की पूरी आप बीती आपने सुन ली। उनकी छोटी बच्ची है, उसके पैर में चोट आई है, उसको ठीक कराने के लिए अस्पताल पहुंचे, दर बदर भटके, फिर यहां तक जब पहुंचे तो क्या मिला? बाउंसर से पिटाई। मेरे सहयोगी करुणेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। करुणेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर अब तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई सफाई, कोई क्लैरिफिकेशन? अभी तक हम लोग प्रिंसिपल आनंद मिश्रा को करीब 2 से 3 बार टेलीफोन करने की कोशिश की, उनका फोन इंगेज आ रहा है। कुछ लोगों से सूत्रों से पता चला है कि वो
किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो कोई जिम्मेदार तो होगा, इतना बड़ा अस्पताल, प्रशासन, कॉलेज यहां पर चल रहा है, कोई जिम्मेदार होगा जो इसको लेकर बात करेगा कि नहीं करेगा। और अभी मैंने मनोज जी को सुना, आपने भी उनका संवाद सुना होगा, करुणेंद्र जी, वो कह रहे हैं इससे पहले भी इस तरह की घटनाक्रम आई, और मैं तो ये सोच रहा हूं अगर प्राइवेट बाउंसर्स लगाए गए हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है? अब मनोज जी के बयान से तो ये लग रहा है कि पीछे की मंशा क्या है। मनोज जी भी उसके काफी भुक्तभोगी हैं जी। और यही देखा जाए तो एकदम यहाँ पे साफ साफ मनमानी दिख रही है, ये बाउंसर की हो या वहाँ के सुरक्षा गार्डों की हो, ये तीमारदारों के साथ, मरीजों के साथ वो कैसे पेश आते होंगे। ठीक है करुणेंद्र जी, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरी खबर पर, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी खबर है। भारत एक्सप्रेस को प्रमुखता से उठाएगा, दिखाएगा। एक बार जरा विजुअल्स देखिए, जरा क्या माहौल बना उस वक्त। तो अस्पताल की ये तस्वीरें आपने देख ली, बाउंसर से पिटाई। इस पूरी खबर को भारत एक्सप्रेस लगातार प्रमुखता से उठाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना, नजर हमारी बनी हुई है, कहीं बचाएगा।